हाय फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम का जितने भी प्रॉब्लम्स है कैलकुलेशन वाले वो सब करने वाले हैं। और आपको पता है फर्स्ट वीडियो जो था वो डल चुकी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन था जो आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में जो एनटीपीसी के क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आए थे चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूँ। और ये वाला आज का जो सेशन है आपका, उसका जो सेकेंड पार्ट जो है कैलकुलेशन वाले का ही चलेगा। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही ट्रिकी मेथड से करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमने बताया था कि आपको विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को कैसे करें, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर सेट बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 597 597 गुने 987 और नीचे लिखा हुआ है 987 माइनस 597 और 987 प्लस 597 का होल स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 597 में 987 से गुना करने लगते हैं, फिर इसका स्क्वायर तोड़ते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर करके गुना करेंगे, इसका स्क्वायर करके घटाएंगे, उसके बाद आंसर करते हैं। तो ये बहुत मेथड गलत है। आप इस टाइप से करेंगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद होगा, लेकिन आपको इस टाइप से नहीं करना है, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से करना है। कैसे, तो इसके लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद करने होंगे। जैसे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। इससे हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे फर्स्ट में आप देखो, यहाँ पे 597 है और 987, सारे जगह वही चीज देख रहा है, 597 987 597 987। अगर यहाँ पे मैं इसको क्या मानता हूं, ए मानता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 597 बी है और ये है, कहने का मतलब ऊपर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर नीचे की बात कर ले तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसका फॉर्मूला लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो माइनस कर लीजिए। फिर आप यहाँ से a प्लस बी का ये वाला क्या है पोर्शन, a माना है मैंने, और ये वाला पोर्शन को b माना है, तो इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पता होगा, अगर कैलकुलेशन आप बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे, तो माइनस से अगर इसमें गुना होगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या बचेगा, ये ए बी बचेगा। और नीचे देखिए, इस माइनस से प्लस में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी माइनस 2ab और माइनस 2ab। आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा माइनस 4ab। अब देखिए ab से ab कट गया, यानी हमारा जो आंसर होगा माइनस 1/4 हो जाएगा। देखिए हमको गुना भी नहीं करना पड़ा और हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए इस चीज को यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। तो आप यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे भी देखिए ये पूरा पोर्शन a गुने a है, तो a में a से गुना कीजिएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में देखिए यहाँ से टोटल का टोटल क्या है, b गुने b है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़िएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। फिर उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब नीचे हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, a स्क्वायर और a स्क्वायर दो ठो है, बी स्क्वायर दो ठो है,
तो मैं इसको 2 को कॉमन कर लेता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन कॉमन है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चैनल को अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, हम आज वो करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं अब मिटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप उस टाइप से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एडवांस मैथ भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। चलिए क्वेश्चन है एक हमारे पास सामने लगा हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको लिख देता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है देखिए -3 गुने 54 गुने 46 गुने 25 है। फिर यहाँ पे देखिए 54 का यहाँ पे क्यू है, 46 का क्यू है और यहाँ पे प्लस में 25 का क्यू है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 54 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 25 का स्क्वायर है। उसके बाद -54 गुने 46 है, फिर यहाँ पे -46 गुने 25 है, फिर यहाँ पे -54 गुने आपका 25 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने बोला था कि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। चलिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा मैं आपको बताता हूं। आप पढ़े होइएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, सॉरी माइनस सब में होगा माइनस सी है। ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा। तो अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको ए मानता हूं, इसको बी और इसको सी, यहाँ पे देखिए ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी ए है। आपको ऊपर दिख रहा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc। तो इसके बदले मैं क्या करूंगा, ये वाला देखिए ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिया होगा, ये वाला पोर्शन जो है आपको नहीं दिया है। तो देखिए इसके बदले में अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और बटा में देखिए ये वाला चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने ए को कितना माना है, 54 माना है, बी को कितना माना है, 46 माना है, सी को कितना माना है, 25। 6 5 11 4 15 के 5, 4 2 6 5 11 और 1 12, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 125 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर लिखा हुआ है 75 का क्यू प्लस 40 का क्यू और यहाँ पे -115 का क्यू दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे, मतलब विद इन सेकेंड में कैसे कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। आपको जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा विद इन 20 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सर के ऊपर से जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस प्यारे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 75 का होल क्यूब है। आप एक बात बताइए, अगर आप एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है।
तो देखिए अगर मैं यहाँ से 75 प्लस 40 और माइनस यहाँ पे 115 कर दूं तो ये कितने के बराबर, 0 के बराबर आ जा रहा है। देखिए ना, इसको इसको जोड़िएगा तो 115 और 115 में से 115 गया 0, यानी इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 3ABC। तो क्या करेंगे, 3 गुने 75 गुने 40 गुने माइनस 115। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको गुना कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारा प्यारा प्यारा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। चलिए ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि x गुने 40 प्लस 12 गुने 32 बराबर x प्लस 12 गुने 36। तो बोला है x का मान क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो उसको बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, 40x है, यहां से 36 में जब x में गुना कीजिएगा तो 36x आएगा। तो 36x जब इधर आएगा तो 40x में से 36x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x। यानी इधर कितना बचा, 36 गुने 12, यानी 36 गुने 12। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 12 गुने 32। तो 4x इज इक्वल टू 12 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए तो ये 36 क्या बचा, 36 माइनस 32। ठीक है, देखिए 4 से ये 3 बार में कटेगा, यानी 3 गुने 36 में से 12 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यानी x का मान जो आपका आएगा वो कितना हो गया, 12 हो गया। आप आसानी से कर पा रहे हैं। आपको मैंने क्या बताया, 40x है, ठीक है। यहां से 36 में जब आप गुना कीजिएगा एक एक करके दोनों में, तो 36 में गुना कीजिएगा पहले 1 से, तो 36x। 36x जब इधर आएगा तो 40x में से 36x को घटाइएगा तो 4x बचेगा। हम क्या किए, संख्या को एक तरफ रख दिया और जो आपके पास जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इधर 36 गुने 12 बचेगा, और इस चीज को जब मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 12 गुने 32 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से देखिए 12 12 कॉमन है, तो 12 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 36, माइनस का साइन है, और फिर यहाँ पे 32 बचा। 4 से इसको कटा दिया 3 बार में, 36 में से 32 गया, कितना बचा 4, तो 3 चौका 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 100 का 120%, उसके बाद है 25 का 110% इज इक्वल टू 25 का x%। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात बताइए, आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं परसेंटेज 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 सारा को कटा दीजिए, क्योंकि सारा में परसेंटेज लगा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, आपको ज्यादा लंबा करना नहीं है, आपको मैं एक लाइन में कैसे आंसर करते हैं वो बताऊंगा। देखिए 25 है तो 25 से ये एक बार में, 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x बचा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 12 चौका 48, 480, 110 दिया कितना होता है 330, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 3 गया 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख के बता सकते हो इसका आंसर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्या है वो देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दीजिए कि ज्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। ये छठा क्वेश्चन है हमारा। छठा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 192। चलिए 192 इंटू 12.5, और यहाँ पे लिखा हुआ है x का 50%। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जब इसको हटाइएगा तो बटा में 10 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये 2 बार में कटेगा, 5 से ये 25 बार में, 2 से इसको कटा दीजिए, 2 9 18 और 2 छक्के 12। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से इसको 2 बार में कटा दीजिए, 2 से इसको कितने बार में कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16,
यानी x का मान जो हो जाएगा हमारा 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको कटाना सीखना पड़ेगा, आपको मैं इतना माहिर बना दूंगा कि आप देख के कितना होगा आंसर उतना कर सकते हो। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखिए टाइप चेंज करता हूं मैं, टाइप 2। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 तक 100 तक। अगर इसका सम निकालना हो तो कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है n × n + 1 और बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला कब कब लागू होगा, जब नंबर 1 से शुरू होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 1 से 100 तक है, यानी n का मान आपको कितना रखना पड़ेगा, 100, और 100 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 101 और बटा 2 कर दीजिए। 2 से कितना बार में, 50 बार में। आप जब इसको गुना कीजिएगा तो 50 से 50, देखिए 0 का 0 हो गया, 5 इकाई 5 हो गया, 0 के 0 और 5 इकाई 5, यानी 50 50 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर यही चीज अगर रहता 51 + 52 + 53 + 54 + डॉट 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 100 तक, तब तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि ये जो फॉर्मूला लगेगा वो 1 से लगेगा, लेकिन आपके पास 51 से है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप क्या करो, 100 तक निकाल दो, 100 तक पहले क्या करो, निकाल दो। 100 तक आप पहले क्या करो, निकाल दो, और उसके बाद क्या करो, आपके पास यहाँ बीच में 51 से लेकर ही निकालना था, तो आपने कितना तक एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो बोलोगे कि सर मैंने 1 से 50 तक अपने मन से जोड़ा हूं। तो अपने मन से जोड़े हैं तो क्या कीजिए, अपने मन से घटा भी दीजिए, क्योंकि इस समीकरण पे कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। जब आपने मन से, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें 1 से 50 तक दिया नहीं है, तो आप अपने से जोड़े हो तो अपने से यहाँ पे घटा दो, जोड़े हो तो घटा दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। 1 से 100 तक आपको पता है 50 50 होता है, इसका निकालिएगा तो आपको क्या फॉर्मूला है, n × n + 1, यानी 50 × 51 अब बटा 2। 2 से जब इसको घटाइएगा तो 25 बार में, यानी कहने का मतलब 50 50 माइनस 25 इकाई 25 होगा, हाथ में 2 होगा, 25 25 125 और 2 127 होगा। घटाइएगा तो देखिए 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, तो 4 में से तो 7 नहीं जाएगा तो दहाई लीजिएगा, तो 14 में से 7 गया 7, उसके बाद ये 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा 3, यानी 3775 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको मजा आएगा। चलिए, अगर यहाँ पे दिया रहा है थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन, 41 + 42 + डॉट डॉट, मान लीजिए यहाँ तक 60 तक दिया है। ठीक है, 60 तक अगर दिया है तो आपको मैंने क्या बोला, पहले 1 से लेकर 60 तक निकाल लीजिए, तो आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 60 तक पहले निकालिए, यानी 60 × 61 और बाई 2, और इसमें आपको 41 तक था तो आप 1 से 40 तक जोड़े होइएगा, तो उसको फिर घटा लीजिए, यानी 40 × 41 और बटा 2, 2 से इसको कटाइएगा 20 बार में, 2 से इसको कटाइएगा 30 बार में, गुना कर दिए, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 छक 18, और यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8। जब इसको आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 8 गया 10, यानी 10 तो 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें का आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए n स्क्वायर तक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1, 2n + 1 और बाई में होता है 6। और ये भी कब अप्लीकेबल है,
जब 1 से शुरू हो, आपको जो पहले वाले में बताया था कि 1 से अगर जहां तक हो वहां तक, तभी आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हो। अगर यहाँ पे इसके जगह पे 100 का स्क्वायर होता तो n के जगह पे आपको 100 रखना पड़ता। तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101, 100 दूना 200 और 1 201 और बटा में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 50 बार में, 3 से देखिए 3 6 का 18, 3 सते 21। ठीक है फ्रेंड्स, 50 में 101 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 50 50। ठीक है, और गुने 67। ठीक है, देखिए 67 में जब इससे गुना कीजिएगा, 67 में 0 से तो 0, 67 पचे कितना होता है, तो 67 पचे होता है 7 6 पचे 30, 335 होता है, 335 का 5 बचा कितना 33। फिर आपका 67 0 0 हो जाएगा, 33 का 3 बचा 3, 67 पचे 335, 335 और 3 कितना हो जाएगा 338। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप 67 का टेबल नहीं पढ़ने लगना, आप गुना कर सकते हो, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। याद नहीं है लेकिन मैं माइंड में कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं माइंड में कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि किसका कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, आप बहुत ही, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको 1 से ना देकर, अगर मान लीजिए यहां से दे दिया 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डॉट डॉट करके 20 का स्क्वायर दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं क्या बोला, पहले 1 से लेकर 20 तक आप निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 20 गुने 21 गुने 20 दूना 40 और 1 41 बटा में 6। आपने 1 से 20 तक निकाला, लेकिन आपके पास 1 से 10 तक तो था ही नहीं, तो 1 से 10 तक आप एक्स्ट्रा जोड़े हो तो 10 तक को घटाना पड़ेगा, यानी 10 गुने 11 गुने 10 दूना 20 और 1 21 और बटा में 6, 2 तिया 6, 2 दहाई 20, 3 सते 21, फिर 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, 3 सते 21। अब इसका गुना कर लो, 0 का 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28। इसका कीजिए 7 पचे 35, और 35 का मैंने बताया था कि 5 और 3 8, 11 से गुना करना हो तो आप दोनों को 7 पचे 35 है, 35 में अगर 11 से गुना करना है तो 3 और 5 को लिखिए और इस दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 385। तो देखिए 10 में से 5 गया कितना होगा 5, ये बचा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, दहाई लीजिएगा, 16 में से 8 गया 8, ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4, यानी ये बचा 2 का 2, यानी 2485 जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इस टाइप के क्वेश्चन सारे का सारे खत्म कर दिया, 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए मैंने। तो इसके बाद आपका जो कुछ थर्ड वाला जो सेशन चलेगा मैं उस पर बता देता हूँ, 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4, कुछ इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर वीडियो डलेगी, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यूट्यूब पे ये नया चैनल है तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैं एक छोटे से गांव से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो भी हो आपको प्रोवाइड करवा सकूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को लेकर। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।